तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे पॉलिटी एंड जी के गुरु पर। आज हम एक शानदार एजुकेशनल वीडियो में समझेंगे कि सीज फायर क्या होता है। ये टॉपिक आपने न्यूज़ में सुना होगा और ये इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है, खासकर यूपीएससी, एसएससी और स्कूल स्टूडेंट के लिए। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसका मतलब कि हिस्ट्री और वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो पेन पेपर रेडी रखिए, क्योंकि ये 8 मिनट का जो सफ़र है ये आपकी नॉलेज को बूस्ट करेगा कि सीज फायर क्या होता है, सीज फायर किस व्यवस्था के अंतर्गत आता है, सीज फायर की हिस्ट्री क्या रही है और सीज फायर का मतलब क्या है हमारे व्यवस्था के लिए या क्यों ज़रूरी है हमारे इस सामाजिक व्यवस्था के लिए। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके चलते हैं आगे। सीज फायर का मतलब यानी युद्ध विराम। सीज फायर एक एग्रीमेंट है जिसमें दो या उससे ज़्यादा पार्टीज अपने बीच युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का डिसीजन लेती हैं। सीज फायर का मतलब होता है जैसे फायर यानी गोली या बम को सीज करना यानी रोकना। ये टेम्परेरी या परमानेंट हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है या फिर हमेशा के लिए हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में सन 2003 में एलओसी पर सीज फायर या युद्ध विराम हुआ था, लेकिन हमने फिर से देखा 2025 में भी यही व्यवस्था दोबारा दोहराई गई। ये टर्म्स इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशन के रिसोल्यूशन के में भी यूज होता है, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन या यूएन इस व्यवस्था को एक मीडिएटर के रूप में काम करते हुए दोनों देशों के बीच में सीज फायर की व्यवस्था करने की कोशिश करता है। सीज फायर के प्रकार क्या हैं? तो सीज फायर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सीज फायर एक टेम्परेरी सीज फायर और एक परमानेंट सीज फायर। टेम्परेरी सीज फायर शॉर्ट टर्म्स का होता है, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन एड्स के लिए। ह्यूमैनिटेरियन एड्स का यहाँ मतलब है कि मानवीय जो युद्ध के समय जो नुकसान हुआ है उसमें उनको दवा या सुरक्षित स्थान पर ले जाना या उनके लिए बीच बचाव की जो व्यवस्था करना इत्यादि। इसका एग्जाम्पल अभी हाल फिलहाल के में देखें तो 2023 में इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस अंतर्गत 7 दिनों का सीज फायर किया गया था। परमानेंट सीज फायर ये लंबा और स्थायी होता है, जैसे पीस ट्रीटी के साथ यानी संधि के साथ होता है, ये शांति संधि के साथ। सीज फायर का जो मिटेशन अक्सर यूएन या फिर जो न्यूट्रल कंट्रीज करती हैं, यानी जिन कंट्रियों के बीच में यह युद्ध विराम होना होता है, और नहीं तो यूएन इनके साथ हस्तक्षेप करती है। कैसे इम्प्लीमेंट होता है? तो सीज फायर के लिए कुछ स्टेप्स हैं, ये इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो इसके पहला है नेगोशिएशन करके, दोनों पार्टीज बात करके टर्म डिसाइड करती हैं, एक दूसरे के साथ अपने अपने नेगोशिएशन को नेगोशिएट करती हैं ताकि किसी बात पर मुद्दे पर वह एक दूसरे से सहमत हो सके। इसके बाद दूसरा है एग्रीमेंट। ये रिटर्न और वर्बल एग्रीमेंट होता है, कुछ लिखित होते हैं, कुछ वर्बली बोल दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से ये सीज फायर होता है। मॉनिटरिंग कैसे होती है? तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स या फिर ऑब्जर्वर्स वायलेशन चेक करता है कि किस तरीके का किस हद तक का व्यवस्था है। जैसे कि एग्जाम्पल के 2024 में यूक्रेन और रशिया टॉक्स में सीज फायर प्रपोजल डिस्कस हुआ, लेकिन फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की गई। सीज फायर इस तरीके से काम करता है। अब सीज फायर की इम्पोर्टेंस क्या है? सीज फायर इम्पोर्टेंट क्यों है, ज़रूरी क्यों है? सीज फायर क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहले यह लाइफ्स को सेव करता है, यानी जीवन की रक्षा के लिए। ये सिविलियन नागरिकों और सोल्जर सैनिकों की जान बचाता है। पीस प्रोसेस शुरू करता है, शांति व्यवस्था की यह शुरुआत करता है। लॉन्ग टर्म पीस टॉक्स के लिए बेस बनाता है, यानी लंबे समय की बातचीत शांति व्यवस्था के लिए एक बेस बनाता है, जिससे दो देश आपस में शांति व्यवस्था को बनाए रख सकें। ह्यूमैनिटेरियन एड्स यानी मानवीय कुछ सुविधाएं, जिसमें चिकित्सीय सुविधाएं खासतौर से जैसे कि फूड, मेडिटेशन, इंजर्ड तक पहुंच सकते हैं, यानी जब युद्ध के समय जो युद्ध में लोग घायल हुए उनके तक दवाइयाँ और भोजन पहुंचाया जा सके। चैलेंजेस क्या हैं? तो सीज फायर वायलेशन जैसे कि 2020 में इंडिया चाइना एलएसी पर टेंशन बढ़ी, पीस प्रोसेस को हर्ट करती है।
भारत का पाकिस्तान के साथ भी इसी तरह का कुछ व्यवहार हमें नज़र आ रहा है वर्तमान समय में। करंट अफेयर का इसका कनेक्शन कैसे है, तो 2025 के लिए सीज फायर एक हॉट टॉपिक है। रिसेंट एग्जाम्पल जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन या फिर रशिया यूक्रेन और हाल फिलहाल में भारत और पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये सभी एग्ज़ाम के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। सीज फायर के टर्म्स और यूनाइटेड नेशन के रिसोल्यूशन पर क्वेश्चन एग्ज़ाम में कॉमन है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि सीज फायर वास्तविक व्यवस्था के लिए, इंटरनेशनली व्यवस्था के लिए कैसे लाजमी और बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल स्तर पर दो देशों के बीच में किस तरीके से शांति व्यवस्था कायम रह सके, तो यह युद्ध विराम या सीज फायर अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगली व्यवस्था में देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी जो व्यवस्था है सीज फायर की या युद्ध विराम की, तो ये सीज फायर का टॉपिक हमने स्टेप बाय आपको एक्सप्लेन किया। वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट में बताइएगा क्या सीखा, और अगला टॉपिक मुझे सजेस्ट या हमें सजेस्ट कीजिएगा। लाइक ज़रूर करें दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो आप तक पहुंचाएं। अगले वीडियोस में मिलेंगे एक और करंट अफेयर टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हमारा चैनल पॉलिटी एंड जीके गुरु को भी देखते रहिए अपने नए टॉपिक और करंट अफेयर्स के अपडेट होने के लिए, ताकि हमारे ज्ञानवर्धन की जो ये व्यवस्था है ये बढ़ती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल। थैंक यू। जय हिंद।